अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 17 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। खालिस्तान के हामी अलहदगी पसंद और वारिस पंजाब के डी चीफ अमृतपाल सिंह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खदूर साहब लोक सीट से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इनकी वालिदा बलविंदर कौर ने आज हफ्ते की सुबह ये बात कही। अमृतपाल सिंह की वालिदा ने यह भी दावा किया कि इन पर इलेक्शन लड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अब वो खदौर साहब से अपनी सियासी इनिंग शुरू करेंगे। पाकिस्तान के हामी रहनुमा इस वक्त आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहलकारों के खिलाफ तशद्दुद से मुतालिक एक मामले में मगरबी बंगाल के संदेश खली में तलाशी के दौरान गैर मुल्की साख्ता पिस्तौल और रिवॉल्वर समेत बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। तलाशी अब भी जारी है। बीजेपी लीडर और बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर सोएंदो अधिकारी ने इस पर कहा कि संदेश खली में मिल रहे तमाम हथियार गैर मुल्की है। RDX जैसे धमाका खैज मवाद का इस्तेमाल खौफनाक मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में किया जाता है। ये तमाम हथियार बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा करता हूँ। ये रियासत एक जन्नत है जिन्होंने आज संदेश खली में RDX और मौलिक हथियारों की बाजियाबी का ट्रेलर देखा। मैं ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने का मुतालबा करता हूँ और तृणमूल कांग्रेस को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा करता हूँ। जेल का जवाब वोट से मुहिम चलाने वाले आम आदमी पार्टी के कारकुनों के बारे में मशरक़ी दिल्ली के लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार कहते हैं, CM अरविंद केजरीवाल जिन्होंने बेहतरीन स्कूल और दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए काम किया, गैर संजीदा मामले में इन्हें फंसा दिया गया बीजेपी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल का आज से रोड शो शुरू हो रहा है। वो इस हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली के लोगों से हिमायत और आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आज हफ्ते की सुबह लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने यह बात कही। जम्मू कश्मीर जिला रामबन में 350 से ज्यादा लोगों ने आज हफ्ते के रोज जमीन खिसकने की वजह से मकानात की तबाही के बाद अपने घर दार छोड़ दिए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रामबन गोल रोड पर चढ़ाई और नशीब में एक गांव में 30 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, 20 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा और 10 दीगर में बड़े पैमाने पर दरारें पड़ गई। ये ख़ानदान रिहाइश गाहों से अपना घरेलू सामान और मवेशी ले जाने के बाद अब खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुक्काम ने 350 अफराद को खैमे, पीने के पानी की सहूलत, सेहत की देखभाल, बैतुल खला, बिस्तर वगैरह फराहम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर सूरत हाल पर नज़र रखे हुए ज़मीन धंसने की वजह का तयन किया जा रहा है। उन्होंने मुतासरा खानदानों की बहाली, इमदाद और मुआवजे की यकीन दहानी कराई है। मुल्क की 13 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों के 88 पार्लिमानी हलकों में दूसरे मरहले में पोलिंग पुरअमन तो रही, लेकिन पोलिंग का फीसद पहले मरहले की तरह ही कम रहा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में पोलिंग फीसद लगातार दूसरे मरहले में कम रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से तमाम सियासी पार्टियों और खुसूसन बीजेपी की तशवीश में इजाफा हो गया है, जिसने गुज़िश्ता दिनों इस ताल्लुक से मीटिंग करके अपने लीडरों को पोलिंग बढ़ाने की जिम्मेदारियां सौंपी थी। 88 सीटों पर पोलिंग का मजमूई फीसद शाम 6 बजे तक 61% रहा, जो उम्मीदों के बिल्कुल बरखिलाफ है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों और बिहार की 5 सीटों पर बिलतरतीब 52 और 53% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह के दूसरे मरहले में केरला की तमाम 20 सीटों, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 7, आसाम और बिहार की 5-5 सीटों के अलावा छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल की 3-3 सीटों पर पोलिंग हुई, जहां एक तरफ कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पोलिंग फीसद उम्मीदों से बहुत कम रहा, वहीं मणिपुर, छत्तीसगढ़, बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में 70% से ज़ायद पोलिंग रिकॉर्ड की गई। दुनिया की मशहूर सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, जिसके मुल्क में 40 करोड़ से ज़्यादा सारिफिन हैं, उसने हिंदुस्तान में अपनी खिदमत बंद कर देने की धमकी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में मोदी हुकूमत के IT क़वानीन के खिलाफ दायर मुकदमे में व्हाट्सएप के मशहूर फीचर एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन का भी जिक्र बार बार आ रहा है। इसी वजह से व्हाट्सएप के वकील ने कहा कि हमारी कंपनी को हिंदुस्तान में सर्विस बंद कर देने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि वो दुनिया के करोड़ों लोगों को एक बेहतरीन पैगाम रसानी ऐप से महरूम कर दें। उन्होंने कहा कि एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन की वजह से ही दुनिया में व्हाट्सएप के करोड़ों सारिफिन हैं, क्योंकि इस खुसूसियत की वजह से ही वो व्हाट्सएप में की जाने वाली अपनी चैट को महफूज समझते हैं। साथ ही व्हाट्सएप हिंदुस्तान में पेमेंट ऐप भी चलाता है। ऐसे में अगर हम अपनी इंक्रिप्शन को तोड़ देते हैं तो ये करोड़ों लोगों के भरोसे को तोड़ने जैसा होगा।
कंपनी के वकील ने यह भी वाज़ेह किया कि इंक्रिप्शन इतना मजबूत और महफूज है कि इसे व्हाट्सएप के मुलाजमिन भी तोड़ नहीं सकते हैं और ना कंपनी किसी के प्राइवेट चैट्स को पढ़ सकती है। वाज़ेह कि हुकूमत हिंद मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप साइट से मुसलसल ये मुतालबा करती रही है कि इसे मुतनाज़ा अकाउंट्स की चैट पर नज़र रखने का इख्तियार मिलना चाहिए, क्योंकि इन चैट्स की वजह से फैलने वाली अफवाहों से माजी में कई मरतबा मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं और कई मरतबा इन चैट्स पर नज़र रखकर हालात को काबू में लाया जा सकता है। वाज़ेह कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की मिल्कियत वाले व्हाट्सएप से ऐसे ही मुतालबात हुए हैं, लेकिन अब तक व्हाट्सएप ने किसी भी मुल्क के लिए अपना इंक्रिप्शन नहीं तोड़ा है। नाज़रीन, व्हाट्सएप के इन इक़दामात पर आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप अपने उसूलों को छोड़ते हुए इंक्रिप्शन हटा दें और हुकूमतों को यूज़र्स के चैट्स की डिटेल दे दें? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मफाद आमा की अर्जी पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत देने का मुतालबा किया गया है कि नोटा यानी इनमें से कोई नहीं को सबसे ज़्यादा वोट मिलने पर इंतखाब रद्द किया जाए। इस अर्जी में यह भी मुतालबा किया गया है कि अगर किसी सीट पर इस तरह की हालत पैदा होती है तो इंतखाबी हल्के में हुए इंतखाब को रद्द करके वहाँ नए सिरे से इंतखाब कराए जाएँ। इस मामले की समाअत के लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की क़यादत वाली 3 जजों की बेंच में हुई। अर्जी गुजार के वकील एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने अदालत से कहा कि सूरत में हमने देखा है कि वहाँ एक ही उम्मीदवार था और ऐसे में इसे फातेह करार दे दिया गया। अगर नोटा को भी एक उम्मीदवार करार दिया जाता तो ऐसा नहीं होता। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अदालत इस सिलसिले में नोटिस जारी कर रही है। मुंबई शहर व मज़ाफ़ात की मसाजिदों में ऐमा की हक़ राय दही पर मुसल्लियान की रहनुमाई की गई। भेंडी बाजार, मदनपुरा, बाइकाला, बांद्रा, कल्ला, मीरा रोड, वाशी, चीता कैंप, मालोनी और भांडू वगैरह की मसाजिदों में ऐमा ने वोट की जमहूरी, मिली और शरई हैसियत पर रोशनी डाली। साथ ही रात देर गए तक जागने वाले नौजवानों को मुतवज्जे किया कि वो अपनी रोश को तर्क करें, क्योंकि ऐसे में वो हक़ राय दही के ताल्लुक से भी गफलत बरत सकते हैं। अरब मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अमीर आलिम कासमी ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि नौजवानों, देर रात तक जागने, उधर उधर भटकने और मोबाइल से चिपके रहने की अपनी रोश को बदलो। जब तुम्हारी रात देर से होगी तो सुबह भी ताख़िर से होगी। ऐसे में तुम अपना बड़ा नुकसान कर रहे हो। इसके साथ ही वोट वाले दिन खुद भी और अपने दोस्तों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर हक़ राय दही का इस्तेमाल करके जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने का अमली नमूना पेश करो। अहले हदीस जामा मस्जिद मोमिनपुरा के खतीब व इमाम मौलाना असलम सयाद ने वोट की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज हालात ये हैं कि अगर आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और मुल्क में रहते हुए अपने अक़ीदे और मज़हब की हिफाजत करना चाहते हैं तो इसका वाहिद रास्ता वोट की ताकत का सही इस्तेमाल है। याद रखिए, वोट एक पावर है, ताकत है और ज़बरदस्त हथियार है। अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग के केस की तफ्तीश करने वाली क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया के जरिए इस वारदात की जिम्मेदारी कबूल करने वाले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC जारी कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि वो जल्द ही इस मामले की तफ्तीश के लिए जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तहवील हासिल करेंगे। पुलिस इस केस पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट आयद करने की भी तैयारी कर रही है। वाज़ेह के लॉरेंस बिश्नोई और इसके भाई अनमोल पर सलमान खान की रिहाइशगाह पर फायरिंग करवाने की साजिश रचने का इल्ज़ाम है। अनमोल के ताल्लुक से पुलिस को इत्तला मिली है कि वो कनाडा में मुकीम है, जिसकी वजह से इसके खिलाफ LOC जारी किया गया है। याद रहे कि सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग की गई थी। रियासत महाराष्ट्र के बीड़ में पुलिस और इंतजामिया की तरफ से गैर कानूनी जुबा खानों के नाम पर आम किसानों के मकानात और मवेशियों के शेड तबाह करने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने रोक लगा दी। यह फैसला जस्टिस मंगेश S पाटिल और जस्टिस शैलेश ब्रह्मा ने कार्रवाइयों पर हुक्म इल्तवा आयद करते हुए मामले को जूं का तूं रखने का अहकाम जारी किए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के आश्ती तालुका के खड़खट गांव के किसानों अजीज़ इस्माइल पठान, रईस जब्बार शेख, इरफान मुस्तफ़ा कुरैशी, अली महबूब कुरैशी और शहरियार हारून कुरैशी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के एक फौजदारी दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पुणे के शिवशंकर स्वामी उर्फ बुलडोज़र बाबा की नकली शिकायत पर महकमा रेवेन्यू और पुलिस इंतजामिया खड़खट गांव में किसानों के मकानात और मवेशियों के शेडों को गिराने के लिए गैर कानूनी तौर पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें कानगी इमलाक को नुकसान पहुंचाने नेज़ इंतजामिया दरख्वास्त गुजारों के ज़राए आमदनी को तबाह करने की धमकियां दे रही है। केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट साज शेख के दलाइल को मद्देनजर रखते हुए बेंच ने इंतजामिया की जानिब से निज़ामी कार्रवाई पर तातुल बरकरार रखने का हुक्म जारी किया।
बीर के कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट सब डिविजनल अहदेदारों साथ साथ रियासत के होम सेक्रेटरी, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर, आष्टी तहसीलदार और पुलिस के इंस्पेक्टर शिवशंकर स्वामी को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने का हुक्म जारी किया। उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी के साल अव्वल के तलबा ने जवाबी ब्याज पर जय श्री राम और क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम लिखते हुए कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन बादशाह वो कानूनी चुंगल में आ गए। जौनपुर में कायम वीर बहादुर सिंह पूर्व आंचल यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स को जवाबी ब्याजात पर निशानात देने के इवज रकम वसूल करने पर मुअत्तल कर दिया गया। जवाबी ब्याजात पर फिल्मी गीत, नगमे और मजहबी नारे तहरीर किए गए थे। तलबा लीडर देवियांशु सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और वाइस चांसलर के नाम एक मकतूब तहरीर करते हुए इल्जाम लगाया कि यूनिवर्सिटी के बाद अहदेदारों के साथ इनकी मिली भगत है। हत्ता के 0 निशानात हासिल करने वाले तलबा को भी ज़्यादा 60% निशानात देते हुए कामयाब कर दिया गया। वाइस चांसलर वंदना सिंह ने बताया कि ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि तलबा को ज़्यादा निशानात दिए गए हैं, इसीलिए हमने एक कमेटी कायम की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तलबा को ज़्यादा निशानात दिए गए हैं। मजहबी नारों के बारे में दरियाफ्त करने पर उन्होंने कहा कि मैंने जय श्री राम लिखी हुई कोई जवाबी ब्याज नहीं देखी है, लेकिन एक नकल देखी है जिसके बारे में कुछ समझ नहीं सकी। हैंड राइटिंग साफ नहीं थी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के जरिए सेमीफाइनल मैच जीत लिया है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी फाइनल मैच जीतने की तरह होगी। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल हमने जीत लिया और फाइनल मैच खेलना अभी बाकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया टीम से खिताब करते हुए ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया टीम को मशवरा दिया कि वो इंतखाबात के दौरान हर लम्हा चौकस रहें ताकि अवाम तक कांग्रेस के बारे में सही पैगाम पहुँच सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इत्तलात तेज़ी से अवाम तक पहुँच रही है और मौजूदा दौर सोशल मीडिया का है। उन्होंने इस सिलसिले में सुनील गावस्कर का हवाला दिया और कहा कि सुनील गावस्कर जिस वक्त शोहरत की बुलंदी पर थे, वनडे मैचेस के आगाज़ के बाद सचिन तेंदुलकर मंजर-ए-आम पर आए। बाद में T20 ने विराट कोहली, MS धोनी जैसे खिलाड़ियों को शोहरत दी। उन्होंने कहा कि सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर यकीनन मकबूल थे, लेकिन क्रिकेट फॉर्मेट तब्दील हो चुका है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम और पार्टी के दरमियान सोशल मीडिया टीम ने ब्रिज का काम अंजाम देते हुए तेलंगाना में पार्टी को इख्तिदार तक पहुंचाया। चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी मुल्क में SC, ST और OBC तहफुजात खत्म करने की साजिश कर रही है। साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुहब्बतनगर में घड़ियाल चौराहा पर रोड शो से खिताब करते हुए बीजेपी व कांग्रेस पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर होगी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी व बीजेपी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या बीजेपी पार्टी इन 10 सालों में हमारा कोई भला किया है। पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए मैंने 100 से ज़्यादा खत लिखे। बीजेपी हुकूमत ने किसानों के लिए सियाह कानून लाया और सैकड़ों किसानों की मौत का सबब बनी। रियासत के लिए एक भी 9 विद्यालय स्कूल मंजूर नहीं किया गया। उधर छोटे भाई को वोट देना, उधर बड़े भाई को वोट देना एक ही है। हम मोदी को वोट क्यों दें जिन्होंने 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम किया। कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए KCR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि इनको वोट देंगे तो मिनटों में ये देंगे वो देंगे, लेकिन इख्तिदार में आने के 5 माह होने के बावजूद रैतु बंधु स्कीम की रकम नहीं दी गई, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया गया और फसलों के लिए बोनस भी नहीं दिया गया। KCR ने कहा कि इनकी आंखों के सामने तेलंगाना को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि अगर बीजेपी कामयाब हुई तो काफ़ी नुकसान होगा। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने सवाल किया कि मौजूदा हालात में अगर मुल्क की मुस्लिम अक़लियत बेदार नहीं होगी तो आखिर कब हम ख्वाब गफलत से जागेंगे। क्या हमें भी इंतज़ार है कि बुलडोज़र हमारे महलों का रुख करें, हमारी लड़कियों का हिजाब छीना जाए। अगर अब भी हम गाफिल रहेंगे तो आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल तारीकी में रहेगा और हशर के मैदान में हमें अल्लाह के सामने जवाबदाह होना पड़ेगा। वक्त और हालात की नज़ाकत को देखते हुए पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। अकबरुद्दीन अवैसी हाफिज़ बाबा नगर C ब्लॉक में एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जमहूरियत में मजबूत सियासी आवाज़ की बड़ी अहमियत है। जिन रियासतों और इलाकों में हमारी सियासी आवाज़ नहीं है वहाँ पर हम पसमानदा हैं, हमारे इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है। हैदराबाद और तेलंगाना बरसा बरस से हमारा इत्तेहाद और जमात है, जिसकी ताकत के बल पर हम यहाँ न सिर्फ महफूज है बल्कि हर शोबे में हमने काम करवाया है। नाज़रीन, अकबरुद्दीन अवैसी के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। महकमा मौसमियात ने रियासत में आने वाले चंद दिन के दौरान खुश्क मौसम के पेश नज़र आज़म तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री के इजाफे का इम्कान जाहिर किया है।
महकमा मौसमियात ने आवाम को इंतबाह दिया कि वो सुबह 11 बजे से 3 बजे दिन तक बिला ज़रूरत के बाहर ना निकले, क्योंकि दिन के वक्त दर्जे हरारत में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। इस साल दर्जे हरारत गुज़िश्ता साल से ज़्यादा देखा जा रहा है। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। हैदराबाद में भी गुज़िश्ता रोज़ दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा देखा गया और 11 बजे दिन तक झुलसा देने वाली गर्मी महसूस हो रही थी। मौसम पर निगरानी रखने वाले इदारे ने बताया कि शहर के कम से कम 6 मुकामात पर दोपहर के वक्त आज़म तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री से तजाविज़ हो गया। मियाँपुर गर्म तरीन मुकाम रहा, जहाँ आज़म तरीन दर्जे हरारत 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर दी मुस्लिम वेरीफाइड यूजर ने एक वीडियो इस कैप्शन के साथ शेयर किया है कि मर्तद होने का सफ़र, जिसमें एक हैदराबाद की सना नामी लड़की का इंस्टाग्राम पर हिजाब में रील्स बनाना, फिर लाइक और व्यूज़ के चक्कर में चेहरे से हिजाब हटा देना, और आर्यन ने इसे सेक्युलर लव ट्रैप में मैसेज करके फंसा लिया और अब सना मुर्तद हो चुकी है। वो अपना मजहब तब्दील करके आर्यन से शादी कर रही है। बेटी बचाओ मुस्लिम बहू लाओ हिंदू तंजीम की एक मुहिम है। यूट्यूब पर हैदराबाद के मियाँ न्यूज़ चैनल पर नश्र वीडियो के मुताबिक सना रील्स बनाने से कबल बाहिजाब रहती थी, कभी बाहर नहीं निकलती थी। इसके हिजाब पर माशाअल्लाह लिखा हुआ होता था, लेकिन सोशल मीडिया की चमक से मुतासिर होकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दी और मशहूर होने के लिए हिजाब उतारकर चेहरे के साथ वीडियो बनाने लगी, जिसके बाद इसे भगवा शरपसंदों की जानिब से लव ट्रैप में फंसा लिया गया। इस तरह के वाक़यात मुसलसिल बढ़ते जा रहे हैं। मुस्लिम बहनों और बेटियों को चाहिए कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहें, ख़ास तौर से इस तरह के रील्स वगैरह से काफ़ी दूर रहें। वालिदैन को चाहिए कि इन पर सख्ती से नज़र रखें। नानीन, आप इस बारे में अपने ख्यालात ज़रूर तहरीर कीजिएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगर दोबारा इख्तियार में आए तो भारत के दस्तूर को ख़त्म कर देंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही है। जिस वक्त मुल्क में मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, उस वक्त सबको खड़े हो जाना चाहिए था। यह दस्तूर के तहत दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की साजिश है। मुल्क के मौजूदा इंतख़ाबात में ज़रूरी है कि फ़िरक़ा परस्तों को शिकस्त दी जाए। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस वो उम्मीदवार हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद ने हल्क़े गोशा महल के नटराज नगर झिड़े में मजलिस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मुल्क के 17 करोड़ अवाम को घुसपैठी यानी दरअंदाज कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो अक़लियतों को बांग्लादेश से यहाँ गैर कानूनी तौर पर घुसपैठी करार दे रहे हैं। बीजेपी हुकूमत के वज़ीर दाखिला और दीगर कायदीन ने कई मरतबा ये कहा है कि वो मुल्क में NPR और NRC करवाना चाहते हैं। इस तरह से वो अपने मुल्क में अपने लोगों को बेवतन करना चाहते हैं। मुसलमानों पर ज़्यादा बच्चे पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों में शरह पैदाइश कम हो चुकी है। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े इहाते दफ्तर सियासत एबिट्स पर कंप्यूटर के प्रोफेशनल कोर्सेज का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का आगाज अमल में लाया जा रहा है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जैंगो वगैरह कराया जा रहा है, जिसके लिए इतवार 28 अप्रैल को शाम 4 बजे बूट कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त करें 9000191481 9393876978।